जानते हो? सीप में क्या होता है? रजत ब्रह्म होता है, सिल्वर है, बोलते हैं सिल्वर लग रहा है, झिलमिल करते हैं ना, इसलिए आपके रजत ब्रह्म होता है। उसी प्रकार हम लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं। मायावादी की कहा, ये मायावादी फिलोसफी कहते हैं जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, सब ब्रह्म हो। तो जब ये भ्रम दूर हो जाता है तब अब तुम ब्रह्म हो जाते हो। इसके लिए ये शंकराचार्य कहते हैं, जैसे सूरज एक है, 5 पत्र में आप पानी रखो घड़ा में, तो कितने सूर्य दिखाई पड़ेगा? 5 ही में दिखाई पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। तो 5 घड़ा को आप नष्ट कर दो, तोड़ दो, पानी नहीं रहेगा, प्रतिबिंब नहीं रहेगा, और वो जो प्रतिबिंब पहले था वो कहाँ चला गया? जहां से आते वहीं चला गया। सूर्य से प्रतिबिंब पड़ा था, प्रतिबिंब आप देखा था, रिफ्लेक्शन देखा था। उसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं ये शरीर हमारे पास रहता है, जब तक स्थूल शरीर अशुभ से जब तक रहता है तब तो हम भ्रमित होकर चलते हैं, अपने को जीव नाम से कहते हैं। जब शरीर, दोनों शरीर जो नष्ट होते हैं, स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर जो नष्ट हो जाता है, तब हमारे भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम व विवर्त उसी का है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु के प्रतीत करना उसी भ्रम कहा जाता है। जैसे फिर उदाहरण देते हैं, जैसे आप अंधकार में चल रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है, रोप, आप उसको देख करके क्या समझा? सांप। जब बत्ती जलाई देखा तो सांप नहीं। आपको रस्सी देख करके क्या हुआ था? भय लगे ना, ये सांप। रस्सी जब, बत्ती जब जलाई, प्रकाश जब आ गया, तो प्रकाश से दिखा क्या? तो भय दूर हो गया। तो उसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं जी, ब्रह्म की भ्रमित हो, माया के द्वारा ब्रह्म भ्रमित हो, विवर्त हो। ये भ्रम के अनुसार करें हम जीव, और जीव को अनेक नाम हम देते जा रहे हैं। मनुष्य करें, सर्प करें, गोरु, गाय करें, बकरी करें, जो जो नाम देते जा रहे हैं, किंतु वास्तव सबको कौन है? ब्रह्म। ये शंकराचार्य की बात है। पहले मायावाद कर रहे हैं, मायावादी एक कहते हैं तुम ब्रह्म हो, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जीव ब्रह्म को ना पढ़ो। एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा सर्वम कलिदम ब्रह्म। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे सब ब्रह्म है। फिर कहते हैं, फिर और दूसरी उदाहरण दिया था, घटाकाश पटाकाश कहते हैं। घटाकाश पटाकाश ये लॉजिक इसी प्रकार है, जैसे घड़े के अंदर में स्पेस है, आकाश है, और घड़े के बाहर भी आकाश है, स्पेस है। यदि घड़ा को यदि आप तोड़ दिया जाए, घड़ा यदि नहीं रहे, तो घड़े के अंदर में जो आकाश था, स्पेस था, वो बाहर के आकाश के साथ क्या हो गया? मिल गया, एक हो गया। उसी प्रकार ये ब्रह्म जो हमारे शरीर जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्रह्म क्या हो गया? ना आवृत हो गया, ब्रह्म कवर्ड विथ माया। इसके मतलब ये कहना, शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं जी, ब्रह्म ए माया ब्रह्म की जो है कवर करता है, इसलिए भ्रमित हो गया। और जिस दिन माया हट जाएगी, जिस दिन माया हट जाएगा, ब्रह्म किंतु वास्तव ये सत्य नहीं है। ये समझने की बहुत सहज आदत है, किंतु इसकी कहते हैं मायावाद का। वही ब्रह्म कोई विशेष कार्य प्रकट करने के लिए वो रूप धारण करके आता है।
ब्रह्म कोई रूप नहीं है, वो निराकार निर्विशेष निरंजन है। ब्रह्म के क्या रूप नहीं है, इसलिए ब्रह्म के क्या निराकार है, आकार नहीं। भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है, ये तो मन की तरह कोई कल्पना कर लिया, इट इज योर इमेजिनेशन है। ब्रह्म की कोई ये नहीं है। अरे इधर बैठे सुनो, ब्रह्म की जो है कोई रूप नहीं है, ना उसकी कोई फॉर्म है। आप उसको एक केवल कल्पना करके एक रूप बना ली, वो भी रूप जो है कल्पना करके जो बना ली, वो रूप कैसे है? उस रूप के कहा जाता है क्या? इमेज। जैसे हम राम के रूप बनाते हैं, ये धनुष लेकर खड़े हुए हैं। कृष्ण की हम रूप कहते जा रहे हैं, कृष्ण कैसे है? श्रीभंगर के बंसी बजा रहे हैं। ये क्या है? ये तुम्हारे काल्पनिक है, वास्तव ब्रह्म की रूप नहीं है। यदि को ब्रह्म जो आते, ब्रह्म कभी कभी विशेष कार्य सिद्धि करने के लिए वो माया के द्वारा मोहित होकर के माया के रूप लेकर के संसार में आ जाता है, फिर वो माया रूप छोड़ करके चले जाते हैं और फिर ब्रह्म में जाकर के लीन नहीं। इसे कहते हैं मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी और वैष्णव फिलोसफी के साइड बाई साइड उसका आलोचना करो, समझ गए? दो प्रकार की फिलोसफी, एक वैष्णव फिलोसफी और एक मायावाद का संकर फिलोसफी। वैष्णव फिलोसफी में क्या बोलते हैं? ये भगवान की नित्य मूर्ति है, नित्य विग्रह है। याद रखिए, भगवान की क्या है? नित्य विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये वैष्णव फिलोसफी है। ये भगवान के विग्रह से नित्य है, वो अनादि है, अनादिरादि। ईश्वर कृष्ण को सबकी जो कंट्रोल करने वाला है। ईश्वर के शब्द का अर्थ होता है सर्वनियंता, इधर सुप्रीम कंट्रोलर है। सच्चिद आनंद उनके विग्रह, सच्चिद आनंदमय उनके विग्रह। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद। वो गोविंद भी है, गोविंद माने समस्त जीवों के जो है आनंद देने वाले। गोविंद गोविंद, गो माने गाय, गो माने गोपी, गोप माने गो माने इंद्रियां, सेंसेस। सभी को आनंद देना, इसके नाम है क्या? गोविंद। किंतु मायावादी लोग कहते नहीं, भगवान की जो विग्रह जो है वो केवल काल्पनिक, ये तो पत्थर है। मायावादी लोग कहेंगे ये तो पत्थर है, तुम पत्थर की पूजा करते हो। पत्थर की पूजा करने से क्या होता है? शिव जी के मूर्ति रखते हो, शिव जी के ऊपर चूहा चढ़ जाता है और शिव अपने चूहा को भगा नहीं पाते हैं। ये लोग कहते हैं शिव जी की मूर्ति रखा, शिवलिंग रखा और कबूतर आकर उसको वहां पर बीट कर देता है। ये तो पत्थर है। ये पत्थर पूजा करके क्या होता है? यदि को लोग पूजा क्यों करते? तुम भी तो रखते हो अपने मंदिर में। वो लोग कहते हैं, माने मायावादी लोग कहते हैं, हम लोग रखते हैं कि निराकार में कोई निराकार की मन स्थिर नहीं होता। आंख बंद करो, आंख बंद करो, कोई नहीं होता है। आंख बंद करके ध्यान नहीं होता। हम जो करते हैं आंख बंद करके ध्यान करते हैं ना, नींद आती है आराम से। आंख बंद करके क्या होता है? निराकार की कोई ध्यान नहीं होता, साकार की ध्यान होता है। इसलिए वो लोग कहते हैं इसी प्रकार मन को स्थिर करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए कोई एक वस्तु के आकार ले लिया है, और जब वही आकार की जब आप मन लेकर के जब ध्यान करोगे
जब मन जब कंसेंट्रेट हो जाएगा तो आकार की जरूरत नहीं, निराकार की ध्यान हो जाता है। निराकार में तुम पहुंच जाओ। तो उनको तो दिख रहा है कि क्या कहते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, वही तो वो जो मायावादी जो मूर्ति पूजा करते हैं, मायावादी के मंदिर में भी राधा कृष्ण रहते हैं, राम रहते हैं, सब रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं भगवान की मूर्ति नहीं है। वो जो मूर्ति जो रखा किस लिए? उन्हें अपने ध्यान के केंद्रीभूत करने के लिए। कंसेंट्रेट इज माइंड। मेडिटेशन कैसे करते? और जब ध्यान करते करते जब मन जब कंसेंट्रेट हो जाएगा तो अब वो मूर्ति को हटा दिया जाए। क्यों? उस सेवा नहीं करते उस तरह से क्या मायावादी लोग वो कहते थे पत्थर है, इसलिए केवल हम ध्यान की कंसेंट्रेशन करने के लिए कोई सेवा नहीं होती। मूर्ति की क्या जरूरत है उसे? और यदि कोई सेवा जो कर रहे हैं वो केवल अपनी इंद्रियों की कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि यदि सेवा नहीं करो मन इधर उधर भटक जाएगा। ये मायावादी के विचार। वैष्णव लोग कहते नहीं, भगवान के विग्रह जो है वो सच्चिदानंद है। अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम। भागवत भगवान कहते हैं मैं अनुग्रह करके अपने नित्य विग्रह को, गोलोक वृंदावन जो नित्य विग्रह, उसी विग्रह के इस जगत में मेरा जोग माया के द्वारा मैं प्रकट करता हूँ। स्वयोगम मायाबलम दुर्चितम, स्वयोगम मायाबलम दुर्चितम। मेरे जो सुंदर जो विग्रह जो है उस विग्रह के जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट करता हूँ। जब भक्त भजन करते करते मेरे स्वरूप की अनुभव कर लेते हैं, मेरे साथ प्रेम प्रीति कर लेते हैं, तब उसके साथ मेरा लोक की सद्बंध प्रीति होता है। तब मैं उसके बताता हूँ, तब उसको मैं आदेश प्रार्थना करता हूँ, हे भक्त मुझे पानी पिलाओ, हे भक्त मुझे तुम खाना खिलाओ। जैसे सनातन गोस्वामी पास मदन मोहन के बोले तुम हर रोज रोटी खिलाते हो बिना नमक का, तब मुझे नमक दो। उस समय ठाकुर के साथ प्रेम कलह होता है। प्रेम कलह नहीं, प्रेम कलह होता है? जैसे पति पति में प्रेम कलह होता है? होता है? प्रेम कलह होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, हो सकता है मारपीट भी हो जाता है किसी भी कारण, फिर एक साथ में मिल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसके प्रेम कलह भगवान के साथ भक्त के उसी प्रकार प्रेम के ऐसे सुंदर अनूठा भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी कहते हैं प्रेम कलह करते हैं। ये राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कोई लाभ मिलता है? अच्छा, उसे लाभ मिलता है, उसके बाद वाली बात नहीं, कोई लाभ तो बेकार नहीं जाए। किसी भी प्रकार भगवान के नाम लेते हैं सुकृत बन जाता है। एक बार कोई राम नाम कहे, कृष्ण नाम कहे, होगा तो कुछ बेकार तो नहीं जाएगा, अन्य व्यतिरेक रूप में फल प्राप्त होता है। अन्य और व्यतिरेक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, जैसे शिशुपाल, शिशुपाल कृष्ण को गाली दिया कि नहीं दिया? चोर है, संपट है, गाली दिया कि नहीं? उसके मिला कि नहीं? भगवान उसको उद्धार कर दिया। रावण रामचंद्र के भिखारी कर भी गाली दिया, रावण रामचंद्र को गाली दी। तो जैसे भी नाम तो ले रहे ठाकुर जी, भगवान के नाम किसी प्रकार भी ले उससे फल प्राप्त होता है। तो ये गाली देकर के नाम लेने से क्या होता है? उसके ऐश्वर्य मिल जाता है, धन में मिल जाता है। भगवान की किसी प्रकार से एक बार प्रभु के नाम ले, इसलिए कहते हैं प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, वैकुंठ नहीं जाएंगे उसी से, फिर तो उसके लिए फल प्राप्ति
किसी भी प्रकार से कोई एक बार प्रभु के जब नाम ले लेते, नाम प्रभु उसको कृपा करते हैं, उससे ये मायावादी में एक दोष होता है, ये भगवान की निंदा तो करते हैं, भगवान के सब के विग्रह नहीं मानते, इसलिए कहते हैं नरक गति हो जाते हैं। धन ऐश्वर्य यदि प्राप्ति हो जाता है, उसके भोग आदि के उपरांत उसके लिए नरक गति हो जाता है। भक्तम व्यक्तिमापन्ने क्लेशो अधिकोत्तर, गीता में भगवान कहते हैं जो लोग मेरा स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, मेरे सुंदर रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसे अद्वैतवादी के निराकारवादी मैं अधिक क्लेश देता हूँ, दुख देता हूँ, कष्ट देता हूँ। भक्तम व्यक्तिमापन्ने क्लेशो अधिकोत्तरम, और इसके पश्चात अनेक नाना जड़ी में भ्रमण कराता रहता है। गीता में पढ़ो, गीता में तो ये अद्वैतवादी के जो है लोग इसे भगवान के विग्रह के शिकार नहीं करते, वो विग्रह जो माइक मानते हैं उसको, और वैष्णव लोग विग्रह के क्या मानते हैं? सच्चिदानंद। और वो विग्रह, वही विग्रह के पूजा करते करते, सेवा करते करते जब साधक ऊंची स्टेज पर आ जाते हैं तो वही विग्रह आपके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे भाई पहले क्यों नहीं करता है? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, चलो आप ट्रेन की सफर कर रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, मानो आपके 20 घंटे ट्रेन जाने की सफर है, वो चल रहे ट्रेन 20 घंटे से, आपकी सीट और दूसरे कोई अनजान व्यक्ति की सीट जो है साइड बाई साइड पड़ा, आप उसको जानते नहीं है, वो भी आपको नहीं जानते। कुछ समय के बाद चलते चलते एक दूसरे से आपस में बात करना शुरू की, भाई आप कहाँ जा रहे हो? फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ रहते हो? कौन से कॉलोनी में आप रहते हो? शंकर मार्केट कॉलोनी में रहता हूँ। अरे मैं तो इस पास में रहता हूँ। अरे कौन सा सेक्टर में रहता हूँ? बड़ी इसी सेक्टर में रहता हूँ। अरे उसके पास ही तो मेरा सेक्टर है। मानो आपने कहा मेरा 69 है, अरे मैं तो पास में ही रहते हुए। अच्छा देखो, इस व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल उसको आप नहीं जानते थे, और धीरे 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 उनके साथ परिचय हो गया, हमारी कॉलोनी के पास ही रहते, फिर उनके साथ मित्रता हुई, एक आपस में बहुत प्रेम प्रति बात, कथा भी अच्छा लगा, आपके व्यवहार भी अच्छा लगा एक दूसरे से। भाई एक दूसरे से प्रेम प्रति कब होता है? बिहेवियर में क्या होता है? उसमें लेन देन में होता है। अच्छा कहते भाई बहुत अच्छा लगा, आपके लिए मैं आभारी हूँ, एक सिंपैथी प्रकट करती है। ठीक है भाई, आप हमारे साथ मिलना। कैसे मिले? आपने अपने एड्रेस दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, स्काइप एड्रेस दे दिया, बातचीत होने लगे। बातचीत करते करते चला चलो आपके एक लड़का है, उसकी एक लड़की है, और एक आपको अच्छी आपका परिवार है, आप लोग भी वैष्णव परिवार है, हम भी वैष्णव परिवार है, फिर अपने देखो परिवार की कितना घनिष्ठता हो। पहले आपको क्या, ट्रेन में जो सफर कर रहे थे, बिल्कुल पहले सेकंड में पहले से कोई बात ही नहीं कर रहे थे, फिर बात करते 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 शुरू करके अभी क्या हो गया, विवाह शादी हो गया, आपके बेटा बेटी के साथ परिवार के एक सदस्य बन गया, उनके सुख में सुखी, उनके दुख में रिश्तेदारी, कितना रिश्तेदारी बन गया, समझ में बन गया जी। वो बिल्कुल अननोन पर्सन था, आज आपके घर पे एक विशेष मेहमान है, अपने परिवार के ऐसे घनिष्ठ संबंध बन गया। उसी प्रकार ये विग्रह सच्चिदानंद आपके अनुभव नहीं है, किंतु गुरुदेव जब आपके विग्रह देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, विग्रह की सेवा आदि होती चल रहा है, और सेवा करते करते उसके साथ आपके एक अटैचमेंट आसक्ति हो जाता है।
विग्रह सेवा में देखो आनंद एक आसक्ति हो जाता है। रात में सोते हुए देखो आप ऐसे लग रहे ठाकुर जी का आप सेवा करो, ठाकुर जी पे जैसे भूख लगा, रात में जो सोते हुए आपके लग रहे ठाकुर जी आपके मानो आपके भूख लग रहे करे जैसा मैं वो कथा सुनाता हूँ, लोकनाथ दास गुस्से कथा सुनाता हूँ। ठाकुर जी बोले, विनोदी लाल बोले तो मुझे पैर दबाया, फिर बोले मुझे गर्मी लग रही है, हवा करो, फिर हवा किया, फिर ठाकुर जी बोले मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ। रात 1 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी पूरी सब्जी बनाई और ठाकुर जी आनंद में सोने लगे, करते हुए 10 बजे के रात सुबह 10 बजे के बाद मुझे आरती करनी। देखो यह जो सेवा करते करते एक अनुभूति होता है। आप मुझे नहीं जानते, मैं नहीं आपको जानता, आप हमारे पास कितने नजदीक आ है, ये कैसे हुआ? और भी नजदीक चले जाओगे उसका भी रखना पड़ता है। ये कैसे होता है ना? एक संबंध के जितने संबंध तुम्हारे गाढ़ होते जाएगा उतना ही आप नजदीक होते जाओगे। जिस संबंध से आप जुड़ते जाओगे उस संबंध भगवान के जिस संबंध कोई शांत भाव से भगवान से जोड़ते हैं, कोई दास भाव से जोड़ते हैं भगवान के साथ, कोई सबको भाव से भगवान के साथ जोड़ते हैं, और कोई वात्सल्य भाव से भगवान से जोड़ लेते हैं, कोई माधुर्य भाव से भगवान से। जिस संबंध से भगवान के जोड़ोगे वो उतना ही आगे भगवान तक चलेगा। मैंने कहा था ना, छोड़ना नहीं जोड़ना है। छोड़ना नहीं कुछ वस्तु की, सबको क्या करो जोड़ो। किससे? सबको भाव से, सबको भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से भगवान की प्राण प्रियतम जान करके उनकी सेवा करो। भगवान की अपने पुत्र के रूप में सेवा करो। वात्सल्य भाव से जैसे नंद यशोदा सेवा आदि करते हैं। जिस भगवान से जोड़ने की यही हमारी सेवा। किंतु मायावादी अद्वैतवाद में तो भगवान की निराकार निर्विशेष निरंजन भगवान की कोई सेवा ही नहीं। जैसे शंकराचार्य पहले कहा, मैंने कहा जैसे शंकराचार्य क्या बोला, प्रतिबिंबवाद का माया के माया ही जो है उसकी कवर करके रखे, किंतु ये ठीक नहीं। शास्त्र के विधान, भागवत में विधान, ये जहां भगवान है वहां पर माया उसके पास नहीं जा सकती। माया दासी है। दासी जो है वो भी दासी का बहुत दूर की है। इसलिए भागवत में दिखाया है भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपसत पुरुषम पूर्ण मैंच तदपाश्रयम्। व्यासदेव ने देखा, भगवान की सुंदर रूप को देखा, सारी लीला को देखा, सारे जीवों को देखा, और भी देखा कैसे जीव भगवान के माया के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में भ्रमित हो जाते हैं, और कैसे जीव फिर भक्त की कृपा से, भक्ति के द्वारा जीव किस प्रकार माया से मुक्त हो गया भगवान। और फिर यह भी देखा जो माया देवी हाथ जोड़ करके भगवान से दूर खड़ी हुई। माया दुरस्ती तो इसमें लिखा है, माया भगवान से दूर। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश रश्मि है और अंधकार दूर है, रोभी रजनी को नए एक काम है। तुलसीदास रोभी माने सूर्य, रजनी मीन्स अंधकार, रोभी रजनी को नए एक साथ में नहीं रह सकते। उस प्रकार माया और भगवान एक साथ में नहीं रह सकते। तो माया भगवान, माया ब्रह्म के कैसे
आवृत कर लिया, कैसे उसके मोहित कर लिया। कहते ब्रह्म की भ्रम है, ये लोग कहते हैं भ्रमवाद विवर्तवाद कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु के दूसरे वस्तु की मान लेना उसके भ्रम कहा जाता है। जैसे अंधकार में रस्सी पड़ा है, उसके सांप सोच रहे। मायावाद की उदाहरण समझना बहुत सरल हो जाता है कि हम प्रात्यिक जीवन में उसको देख रहे हैं। माया में ही रहते हैं ना, इसलिए माया की समझ में आ जाता है। तो इसके ऊपर देखो, किंतु ये झूठ है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म भगवान में कोई भ्रम नहीं हो सकता। शास्त्र की वचन पे जो लोग शास्त्र नहीं जानते उसको उल्टी सीधा समझा तो समझ जाए। एक बद्ध जीव और मुक्त जीव, बद्ध जीव में 4 दोष होता है। कितना? 4 फॉल्ट्स बद्ध जीव। क्या क्या? भ्रम, प्रमाद, विप्रोल्यूशन। भ्रम होता है एक वस्तु के दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीत होना, उसके भ्रम कहा जाता है। ये बद्ध जीव में मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। फिर जब तक हमारे बद्ध दशा रहता है, बॉन्डेज स्टेज, तब हम इस शरीर को क्या कहते हैं? आत्मा सोचते हैं। प्रमाद, भोग विलास में इतने प्रमत्त हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेते हैं, वो सोचता है मैं राजा बन गया, और इतना शराब पीते तब भी कहता है मैं राजा हूँ। कहाँ सोए? सुंदर मकुल में सोए तो नाली में, और कुत्ता आकर के उसको मुंह के चाट रहा, पेशाब करे कुत्ता और वो कहे मैं राजा। ये प्रमत्त, इस प्रकार संसार के जीव इसी प्रकार काम क्रोध के द्वारा प्रमत्त होकर के ऐसे मत्त हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैंने क्या किया। ये बद्ध जीव से भ्रम, प्रमाद, विप्रोलिप्सा के अर्थ होता है यह चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे की वंचना करने की इच्छा, इसके विप्रोलिप्सा। चीटिंग प्रोपेंसिटी वो क्या है? सत्य वस्तु के असत्य के रूप में प्रकाश कर देना, इसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। लोगों की विपदगामी करना, विपदगामी शब्द माने दूसरी डायरेक्शन को चला है, गलत डायरेक्शन, मिसगाइड कर। जैसे कह रहे तुम ब्रह्म हो, कैसे तुम ब्रह्म हो? यदि एक ब्रह्म है, तुम्हारे घर में कितना है? 4 है। पोती एक ब्रह्म है, पोतनी एक ब्रह्म है, और बेटा एक ब्रह्म है, बेटी एक ब्रह्म है। तो 4 ब्रह्म, और 4 ब्रह्म लड़ते रहते। एक तो ब्रह्म के मतलब ये कौन है? बेटी कौन है? ब्रह्म है। तुम कौन है? ब्रह्म। पोती कौन है? ब्रह्म है। ये बेटा क्या? ब्रह्म है। तो 4 ब्रह्म घर में हो गया, और 4 ब्रह्म लड़ते रहते, झगड़ा। तो ये कोई सिद्धांत होता है? ये इसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। ब्रह्म तो ये ठीक है, किंतु तुम्हारे पति पत्नी ये ब्रह्म नहीं है, ये सब जीव है, भगवान के अंश है। यही मायावाद सिमल्टेनियसली आपको समझने का प्रयास करें। मायावाद गलत बोलता है, ज्यादा तो लोग वही बोलेंगे कि तुम सब ब्रह्म हो, हम ब्रह्मास्मि, नमो नारायण। ना क्या बोलते? आवाज नहीं सुनाई दे रही माइक में। ये कैसे सुनेगा? ये उसको प्रभु जी पीछे से एक बटन ऑन करके ना, एक रेड वाला सिग्नल दे ऑन कर। अरे ये करते अभी तो समय हो चुका है, जल्द अरे वो इसलिए मैं उस दिन कहा था, जब तक तुम मायावाद में भी ठीक से नहीं समझोगे,
तब तक तुम्हारे मायावाद फिलोसफी मन से नहीं जाएगी। मैं एक बताता हूँ ऐसे उदाहरण। बच्चा कपड़ा कब पहनता है? आप तो पहना देते हो, बच्चा अपने आप कब पहनेगा? आप बताओ, ये सरल उदाहरण है। कब पहनता है? जब उसके समझ में आता है मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष, लज्जा के भी मन जब आते पहनता है। बच्चा जब छोटा होता है, 1 साल 1.5 साल की बच्चा है, उसके जानता नहीं है कपड़ा पहना गया। मामी तो पहना देते हैं, वो कपड़ा के खोल करके पसीन पर मांग लेते हैं, वो कभी भी देख देते हैं। क्यों? उसके ज्ञान ही नहीं है, वो जानते नहीं है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, उसे कोई ज्ञान नहीं। और एक पागल, मैं पागल भी कपड़ा पहनता है और बच्चा भी। जब उसकी ज्ञान हो जाता है मैं स्त्री हूं, लज्जा की अभिमान, तो ठीक उसी प्रकार हम मायावाद फिलोसफी कब हम त्याग देंगे? जब मायावाद फिलोसफी हमारे समझ में आ जाता है ये गलत बोल रहे हैं, मैं ब्रह्म नहीं, तुम भी ब्रह्म नहीं हो। एक ब्रह्म तो एक सत्ता है, किंतु वो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म की अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म? मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म जो है वो निराकार, निर्विशेष, निरंजन, जिसके आकार नहीं, जदीर्मय ब्रह्म, केवल इफाल। किंतु वैष्णव लोग कहते नहीं, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द के मूल अर्थ जो है, मुख्य अर्थ जो है, वो स्वयं भगवान का है। जब भगवान कहेंगे उसमें 6 ऐश्वर्य रहता है, 6 ऑपुलेंस रहता है, ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य, चैतन्य, संयम, भगवत। इसलिए आप जो धर्म देखो, ज्यादातर रूप में मायावाद के उन्होंने बाबाजी महाराज के क्या समझाया, उसका खंडन किया। जब तक हमके एक ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। तब तक भी एक वस्तु के अनुभव करते नहीं जा रहे, जब अनुभव होते जा रहे ये मैं भगवान के दास हूं। अभी जो सुन रहे हैं, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, जितना आपके ज्ञान हो रहा है, इतना ही तो ज्ञान हुआ ये शरीर मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा भगवान की अंश है। नामी बांसुर जी को मैं भगवान की सेवा छोड़ दिया, भूल गया, इसलिए माया देवी ने एक शरीर दे दिया। इस शरीर में एक अहंकार पैदा कर दिया। ये अभी ये तब तक ज्ञान है, ये तब तक ज्ञान। आत्मा इसमें विराजमान है, इसका स्थूल शरीर और इसके अंदर में और एक शरीर है क्या? सूक्ष्म शरीर, और फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर में और एक शरीर है जिसको कहा जाता है आत्मा शरीर। इतना तब तक ज्ञान हुआ, रियलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ज्ञान तो हुआ। आप मायावादी से श्रेष्ठ है, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। माया के द्वारा मोहित होकर के मैं इस संसार में भ्रमण करते जा रहा हूँ। फिर साधु गुरु की सेवा, गुरु की उपदेश मंत्र पालन करते करते एक दिन मेरा स्वरूप की ज्ञान होगा। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, मम्मी ने कहा दिया देखो तुम पढ़ाई करो, तुम एक दिन अच्छा डॉक्टर बनो, बहुत पैसा तुम्हारे पास होगा, तुम विशाल मंदिर बनाओगे, विशाल क्या बोले मकान बनाओगे, मेहमान होगे। तो बच्चे के मन में जब इस कथा लग जाता है तो उत्साह के साथ पढ़ाई करता है, स्कूल में जाकर मम्मी ने कहा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं धनवान बनूंगा। ये जो मम्मी के वचन के विश्वास करके जो पढ़ाई करता है, वे करते करते एक दिन वास्तव अच्छी तरह से लिखा पढ़ा किया और डॉक्टर बन गया, फिर बहुत पैसा मकान, तब उसके सपना क्या हो गया? साकार हो गया। पहले तो उसके सुन रहा था और सुन रहा था ये सत्य है कि नहीं, किंतु जब वो उत्साह के साथ पढ़ाई किया और अच्छी तरह से सब कुछ किया तो उनके सपना साकार हो गए।
ठीक उसी प्रकार ठीक अभी हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के दास हैं। मामी वंशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। मैं भगवान की अंश हूँ। जीवांश विनाशी सद सुख राशि, जीव भगवान की जो अंश है। ये शरीर माया के द्वारा में प्राप्ति हुई है और ये शरीर विनाशील है। आज है काल बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। जिस प्रकार वस्त्र पुराना हो जाता है, पुराना वस्त्र का हम छोड़ देते हैं, फट जाते हैं ना, जो वस्त्र फट जाते हैं इस वस्त्र का हम छोड़ देते हैं, फिर नया वस्त्र के हम ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये शरीर उसी प्रकार है। जब बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध काल आ जाता है, फिर देखते देखते कुछ दिन के बाद अपने आप ये शरीर छूट जाएगा। फिर पुनः मातृका में हम जन्म लेते, फिर नया शरीर प्राप्त होता है, फिर वही आदमी। उसी प्रकार ये शरीर इसी प्रकार वस्त्र के भांति गीता में भगवान जो कहा असंख्य जीर्णाय यथा विहाय नवान। आत्मा कैसे न? आत्मा नित्य अजर शाश्वत, न मृत्यु न जायते कदाचित् दुःखा न भू। आत्मा की जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो आत्मा इतना तो ज्ञान तो हुआ। ये रियलाइजेशन कैसे होगा? भजन करते, नाम करते करते। किंतु मायावादी में ये नहीं विचार, मायावादी में सब तुम ब्रह्म हो। इसलिए बद्ध जीव में चार जो दशा भ्रम प्रमाद विपरीत सचिटिक प्रपंच है और कारणपट की शब्द होता है हमारे जितने इंद्रिय आदि है ये सीमित कहा जाता है और इसकी जो क्रिया आदि समय के अनुसार सब नष्ट हो जाता है। जैसे आंख है, एक दिन आंखों की रोशनी हमें जवाब दे देगी, आंख जवाब देगी, कान जवाब दे, जवाब समझते हो नॉट विल नॉट वर्क। जितने भी हमारे इंद्रिय आदि जो है, हाथ है चल रहे हैं, एक दिन हाथ चल नहीं है, ऐसे कभी है लाठी लेके वर्ग तो वो नहीं, दांत एक एक करके जब किसी क्रोध आ जाता है ना ऐसे लगते हैं उसको दांत से मैं चिबा करके खा कर फेंक, जब तुम्हारे दांत गिर जाएगा तो क्रोध तो होगा किंतु दांत तो है ही नहीं, क्या करोगे? चूज के दांत नहीं है। हाँ। तो उसी प्रकार ये बद्ध जीव में होता है चार दोष होता है, किंतु भगवान में चार दोष नहीं होता है। भगवान में सर्वगुण संपन्न होता है, भगवान में सर्वज्ञता होता है, भगवान में समस्त गुण की आधार का सफल गुणों खानी, भगवान में समस्त गुण की खान कहा जाता है। कृपाल भगवान इतने कृपाल होते हैं, सैकड़ों माता पिता से उसकी वात्सल्य भाव भगवान हम लोग क्या चीज नहीं देते है? पानी कौन दे रहे है? हवा कौन देते है? हम अभी जीवित है, भगवान की इच्छा से जीवित है। तथापि भगवान को भी गाली दे, भगवान को दे तुम मूर्ख है, तो क्या? जैसे बच्चा माँ की गोद में टट्टी करते हैं, पेशाब कर देते हैं, माँ के गोद में बैठ करके लात मारता है, बच्चा छोटा बच्चा है, उससे गुस्सा आता है, माँ को छाती पर लात मारते हैं, माँ के बाल को पकड़ लेते हैं, माँ बच्चों को क्या तब भी आदर करती है, कोई माँ बच्चा भी जो है फेंक नहीं देती। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते तुम करो तो अज्ञानी कुछ कर सकते, ये भगवान वात्सल्य भाव समस्त जीवन पर भगवान की इतनी करुणा दिखाई पड़ती, भगवान सबके प्रति करुणा करते हैं, इसलिए भगवान की करुणा मानी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। भगवान करुणा की घनमूर्ति है, सबकी करुणा कृपा करती है।
आज वो एक व्यक्ति कह रहे थे, अच्छा बताओ तुम काम नहीं करो तो खाना मिले, बोले क्यों नहीं मिलेगा? अरे पंछी ना करे काम, अजगर ना करे चाकरी, अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम, सबके दाता राम। कौन सा नाम है वो? अजगर है ना, पाइथन, वो पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं उनको भी खाना मिल जाता है। तो भाई एक उदाहरण दे रहे थे, फिर एक नास्तिक कह रहे, अच्छा इसका मतलब ये कह रहे हो ये बिना बोए हुए आप फसल काट करके लाते हो? बीज तो बोया ही नहीं और खेती में जाकर के फसल कैसे काट करके ले आओगे? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे सिर पर कितना तुम बाल बीज बोया था बाल के लिए, और तुम काट कर हर महीने काटते हो? तुम तो बोया ही नहीं भाई। जैसे व्यक्ति ऐसे उदाहरण दे रहे, वो कर रहे वो बोया ही नहीं, आप बीज तुम काट कर कैसे ले आओ? अरे तुम्हारे सिर है, अपना सिर को बताओ, तुम्हारे सिर अपने सिर पर जो है तुमने बाल के बीज कितना बोया था? बाल के बीज बोया था क्या? तो आप हर महीने वो काटते क्यों? देखो दाता भगवान, जंगल में किसने पेड़ पौधा लगाया? पहाड़ के चट्टी पर किसने पेड़ पौधे लगाए? तुमने लगाया था ना? तेरे बाप लगाया था? बता, उसके पूछो, तुम लगाया ना? तुम्हारे पिताजी लगाए था? तुम्हारे नाना दादी लगाए? और तुम पानी दिया कि तुम्हारे नाना दादी पानी दिया था? बता। पहाड़ी पर्वत के ऊपर जो है वहीं पर पानी मिलता है, वो भी पेड़ भाई। दाता भगवान है सब। मैंने ये नहीं कर तुम कर्म मत करो, कर्म करो। भगवान कहते हैं कर्म निवाधिकार माँ पर करो। हम इसको नहीं कह रहे कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहो और कहते भगवान मुझे खिलाएंगे भगवान तुमको, ठीक? और वो भी भगवान तुम्हारे कर्म के अनुसार। इसलिए भगवान गीता में कहते कर्मण्य बाधिकार माँ पर तुम कर्म करो, अच्छी कर्म करो, बुरी कर्म मत करो, किंतु फल में इस संसार में जीव की जो कुछ भी है सब पूर्व निर्धारित है। वो पूर्व निर्धारित कैसे हो? अपने पूर्व के कर्म के अनुसार। और महीने की एंड में, 2-3 महीने के एंड में आपके सैलरी चार्ट बनता है। चार्ट बनता है कि नहीं? और तुम्हें मांगने की जरूरत हो, तुम्हारे अपने आप तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा जमा हो, क्योंकि तुमने कर्म किया। तुमने जो ऑफिस में ज्वाइन किया, कितने घंटा काम किया, ये सारे वो लोग कैलकुलेशन करके देते हैं। हमारे पार हवार में कितना पैसा हुआ नहीं हुआ है, वो सब कैलकुलेशन करके वो डिपार्टमेंट उसी प्रकार रखा गया। गवर्नमेंट उसको डिपार्टमेंट रखा गया, रखा गया नहीं, पेमेंट डिपार्टमेंट रखा गया, रखा है कि नहीं? वो रखा गया। वो तुम्हारी चिंता की विषय नहीं है, वो चिंता की विषय पेमेंट डिपार्टमेंट है। ये तुमने कितने घंटा काम किया, एक महीने कितने किया, और फिर वो कैलकुलेशन करके तुम्हारे अकाउंट में भेज देंगे। तो उसी में भगवान भी कह रहे हैं तुम कर्म करो, कर्मण्य अधिकार, कर्म करने तुम्हारे अधिकार है। और मैं भगवान उसी प्रकार पूर्व जन्म में हमने जो अच्छी बुरी कर्म किया, वो पूर्व जन्म की कर्म की फल हमें आ रहे। जिसको मैंने अच्छी कर्म किया तो अच्छी फल, जैसे मैं पूर्व जन्म किसी को उपकार किया, दान दक्षिणा दिया, गरीब दुखी में सहायता की, तो उसके फल हमें पास आए। अब पूरे जन्म मैंने किसी को कष्ट दिया, किसके धन चुरा लिया, किसको हाथ काट दिया, किसको पैर काट दिया। इस जन्म में आप ट्रेन में देखा है ना, एक व्यक्ति पैर नहीं, आप क्यों नहीं कहते जन्म से? अरे इस जन्म में तो कोई काम किया ही नहीं, पूरे जन्म में किसी को पैर काट दिया था, आंख खोल दिया था, भगवान
जन्म जन्म कर्म करते जा रहे हैं, वो कर्म के फल हमारी एक एक गति से उसी कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अपराध कर्म जो फल अभी फलीभूत नहीं वो अभी रिजर्व है, उसको अपराध कर्म। किंतु भगवान की कोई चीज नाम करके बड़े प्राप्त कर्म अपराध प्राप्त कर्म सब नष्ट हो जाता है। एक बार उसके नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और अगले जन्म में आपको भूलना नहीं पड़ेगा। इस जन्म में जितने भी है कुछ भी प्रभु की इच्छा जो वो उतना ही भोग है, फिर आगे आपको ले जन्म जन्मांतर आना नहीं, इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। नाम में इतना ताकत है, इतने अगले नेक्स्ट लाइफ। ये जो मैंने कहा था देखो अजामिल अपने बेटा के केवल नाम रख दिया नारायण, और बेटे के समय बेटा के नाम नारायण करके पुकारा तो वैकुंठ धाम था। और अपने बेटा के नाम रखा हाकू बाकू डाकू चाकू मीठू सीठू पीठू है, देखो नाम नाम रखो, गोविंद नाम रखो। क्या नाम है? गोविंद नाम रखो। कितना मधुर। अरे मैं ही दिया तो यही अच्छा है ना, गोविंद नाम। कितना मधुर नाम है, गौतम भी अच्छा नाम है। गोविंद नाम रखा कितना सुंदर है। 10 बार तो मतलब पुकारते हो, कितने बार पुकारते हो? बुलाते नहीं है? गोविंद से नाम बुलाओ तो लिखा आज से गोविंद, कम से कम तो सो रहे हैं। अरे गोविंद उठो, जब आपके नाम आवाज हो जाता है आज से गोविंद है, अभी से गोविंद। हाँ, आप ये सोते हैं कि नहीं? तो आप उसको उठाने के क्या करोगे? अरे गोविंद उसको उठो है, गोविंद उठो। देखो कितना नाम ही गोविंद हो गया। आप जो माला जप करते हो ये भी उसमें हो जाता है। अरे गोविंद ही प्रसाद खा, देखो नाम हो गया। फिर नाम के दिया चंद्रमुखी नाम दिया, कैसे चंद्रमा के भांति जिसकी चंद्रमुखी जितने भी नाम रखो, देखो अपने आप। हम तो एक माला में जप करते हैं और अपने बेटा के नाम दे तो नहीं, नाम कम नहीं है। हे कृष्ण देखो विदेशी के जितने नाम देखो, कितने सुंदर सुंदर नाम है। नाम के द्वारा ही आनंद होता है, बुद्धि पर होटल से क्या बताओ? गोभी तो स्कूल में जाओ, देखो आपके अजान के नाम है। तो उसी प्रकार भगवान की नाम ऐसे मधुर नाम है और समस्त पाप से भगवान की भगवान में 4 गुण कम प्रमाद। भगवान में चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, बद्ध जीव में चीटिंग प्रोपेंसिटी के ठगाने की। भगवान ठगाते, भगवान ठगा तो भक्त के ठगाते हैं, अपने ठग जाता है। समझ में जैसे अद्वैतवाद मायावती काशी में रहे, बनारस बहुत साल तक और ब्रह्मास्त्र जब इसके विचार करने में थोड़ा मैं तीर्थ दर्शन किया। उस स्थान से छोड़ करके भारत से उत्तर पश्चिम दक्षिण आदि समस्त तीर्थ भ्रमण करके वृंदावन में आ गए। वृंदावन में जब वृंदावन में स्पर्श करते हैं हृदय में प्रेम उत्पन्न हुई। अद्वैत गीति पथिकैरुपास्या सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयं हठेन दासी कृता गोपबोध बिठेन। मैं तो अद्वैतवादी था, हम ब्रह्मास्त्र में जप करने वाला था, फिर जब वृंदावन में जब आ गया, बोले वृंदावन की धूल की इतने महिमा है।
फिर मैं बस प्रेम में विभोर हो गया। आप तो कहाँ ब्रह्म ब्रह्म जप करने वाला था। अब ब्रह्मास्मि वृंदावन में कि कोई हाँ ब्रह्म नहीं करता है। वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे। वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं जप करता, क्या क्या बोलते हैं? राधे राधे। वृंदावन में आज तक भी जाओ, सब लोग कृष्ण भगत कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बड़े दासी की तरह, बड़े राधे के दासी प्रेम की ऐसी भावना, वृंदावन की स्मरण, वृंदावन की कथा स्मरण में कितने आनंद होता है। यहाँ पर एक विचार है ना, कहीं किसी के चरण में अपराध ना करें, किसी के निंदा बताना मत। जो गुरु निंदा करता है, वैष्णव निंदा करते हैं, उससे दूर रहो। के नाम फल तो शीघ्र मिल जाएगा, जहाँ पर फल भगवान देने के लिए तैयार है, किंतु कभी निंदा करते व निंदा सुनते तो फल नष्ट हो जाता है। निंदा करना सहज हो जाता है, किंतु निंदा सुन लेते हो ना, उसको भूलना कठिन होता है। खुद देखना अपेक्षा खुद की बात सुनने से ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा जो है उत्पन्न होता है। इसलिए खुद की कथा सुनना भी नहीं चाहिए और खुद दिखना भी नहीं चाहिए। मैं इसको उदाहरण गोविंद की कथा सुनो। हरे कृष्ण आरती हो रही आज उनके हैप्पी बर्थडे मायावादी एकादशी करते हैं। मायावती एकादशी किसमें करते हैं? वो करते हैं ब्रह्म में कैसे हम कंसेंट्रेट करें। वो भी पाप के लिए डरता है, इसलिए एकादशी करते पाप नष्ट हो जाए। शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन समस्त प्रकार के जो है पाप के बीच अंदर में रहता है और जो पाप भगना करते, इसलिए पापी लोग ब्रह्म की जो है वो ध्यान कर नहीं पाए, इसलिए वो लोग मायावादी लोग भी करते हैं। और शरीर के ठीक करके रखने के लिए, क्योंकि एकादशी से पूर्णिमा तो हमारे शरीर में पानी के ज्यादा हो जाए और चंद्रमा पृथ्वी के आकर्षण में शरीर भारी भी है, इसलिए इस कारण से भी लोग एकादशी करते हैं। भक्त लोग करते हैं भक्ति के लिए। एकादशी भक्ति के लिए, एकादशी भक्ति के लिए, एकादशी फल। अभी आरती हो रही है, तो बंद कर दो, प्रसाद लो, सब लोग प्रसाद लो है। हाँ लड्डू ले कहाँ से?